मिल्कीपुर उपचुनाव में मंगलवार को चुनाव प्रचार में उतरे सपा के स्टार प्रचारक सांसद धर्मेंद्र यादव ने खिहारन गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव जीतने के लिए भाजपा षड्यंत्र कर रही है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें डराना चाहती है, परंतु यह मिल्कीपुर की धरती है, यह बाबू मित्रसेन यादव की धरती है। यहाँ के स्वाभिमानी लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं और 5 फरवरी को बिना डरे भाजपा को हराने के लिए वोट डालने जाएंगे। उन्होंने छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने कई सभाएं की है और इस उपचुनाव की जिम्मेदारी भी स्वयं ले रखी है तथा इस उपचुनाव के प्रभारी सरकार के कृषि मंत्री बनाए गए हैं, तो उनसे पूछिए कि मिल्कीपुर की जनता को छुट्टा जानवरों से निजात कब मिलेगी। इस मौके पर जनसभा को पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांड्या, कानपुर सीसमो विधायक नसीम सोलंकी, सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद, जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, जिला महासचिव बख्तियार खान, लीलावती कुशवाहा, हाजी फिरोज खान गब्बर, जय सिंह यादव, बाबूराम गौड़, विश्राम रावत, मोहित यादव, शोएब खान, गायक समरपाल, धर्मेंद्र सोलंकी, एडवोकेट शावेज जाफरी, महंत बाल योगी, रक्षाराम यादव, शमशेर यादव, गोपीनाथ वर्मा, हरिशंकर छोटू, पृथ्वीराज यादव, इंद्रसेन यादव, एडवोकेट शिवशंकर यादव, सुनील कौरी, रामतेज यादव, लालू प्रसाद यादव, शहबान खान, राम बहादुर यादव, राजकुमार शिल्पकार समेत दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जिताने की अपील किया। जनसभा में सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं की भारी भीड़ के कारण कुछ समय के लिए अव्यवस्था का माहौल रहा। जनसभा में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अयोध्या से ब्यूरो चीफ संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये सांड यहाँ से कब लेके जा रहे हैं? लास्ट सवाल है, जिस तरीके से आप लोग जो उपचुनाव में प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे, तो क्या इस चुनाव में प्रशासन की रवैया ठीक है? देखिए, प्रशासन के रवैया जितना खराब हो सकता उतना खराब है, लेकिन ये स्वर्गीय बाबू मित्रसेन जी की सरजमी है। यहाँ अन्याय के खिलाफ लोगों के लड़ने का रंग रंग में बसा हुआ है और मिल्कीपुर के बहादुर लोग, स्वाभिमानी लोग, जितना बीजेपी अन्याय करेगी उतनी ही ताकत से बीजेपी को हराएंगे। जिस तरीके से सर मिल्कीपुर में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, यहाँ पर किसानों की बड़ी समस्या है। साढ़ कावारा पशु जो है उनके फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, तो इस पर जो है क्या समाजवादी लोग तो हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे। कभी ये योगी जी से पूछो, योगी जी से पूछो, आते बहुत हैं, चुनाव जीतने का ठेका बहुत लिया है, षड्यंत्र बहुत कर रहे हैं चुनाव जिताने के। कम से कम इस समस्याओं के लिए कौन लड़ रहा है या कौन काम करेगा? क्योंकि सरकार में वो बैठे मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो ये सवाल कभी उनसे भी पूछिए। हालांकि मिल्कीपुर के किसान इस तरह के अन्याय का जवाब वोट के माध्यम से देंगे। क्या जो समाजवादी पार्टी जो ताकत है वो ऐसी ताकत बन चुकी है कि लोकसभा में जो फैसला चाहेंगे वो करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो लोकसभा नहीं चलेगी। ये आपकी दी हुई ताकत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग साथी हमारे अजीत जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको हर पल चिंता है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमान भाइयों की, किसानों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की, बुनकरों की, व्यापारियों की, नौकर पेशा लोगों की, वकीलों की, शिक्षकों की, सरकारी कर्मचारियों की, जिनको चिंता लगी हुई है, ऐसे नायक के हाथों को मजबूत कर देना ये हमारी आपसे प्रार्थना है। एक साथी ने भी चर्चा की, देश की संसद के अंदर जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया बीजेपी के गृह मंत्री जी ने, बताओ मेरे पीडीए के भाइयों, बाबा साहब के अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे इस चुनाव में? बताओ मेरे साथियों, ये बाबा साहब का अपमान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब ने समाज के आखिरी व्यक्ति के भी हाथों में वोट डालने की वो ताकत दे दी है कि बड़े से बड़े राजा को भी जमीन पे उतारने की ताकत अगर किसी ने दी तो हमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने दी है। आज उस संविधान के ऊपर भी तमाम तरीके के हमले हैं, तमाम तरीके के खतरे हैं। एक देश एक चुनाव करा के व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ये भाषण देते हैं भाजपा के लोग, कहते हैं खर्चा कम करने के लिए। अरे इस देश की राजनीति में अगर पैसे का बोलबाला किसी ने बढ़ाया है
खर्चा किसी ने चुनाव में बढ़ाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, दूसरे किसी दल ने नहीं बढ़ाया है। वही लोग जो खर्चा बढ़ा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि खर्चा कम करने के लिए एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं। ये खर्चा कम करने के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि समाज के अंदर जो हर वर्ग की आज आवाज उठ रही है, हमारे बैठे गौड़ समाज लोग, पाल समाज के लोग, मोया समाज के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग जो बैठे हैं, चाहे वो हमारे दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, समाज के जो हर तबके की आज संसद और विधानसभा में जो आवाज है, उस आवाज को दबाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है साथियों। इसलिए बहुत सारे षड्यंत्र बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हर